नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे। इसके अलावा कोविड-19 पैंडमिक को लेके बैंक के एसेट बुक्स पे क्या दबाव बन रहा है, कितना बन रहा है, एंड कोविड-19 पैंडमिक को लेके फ्यूचर आउटलुक को लेके बैंक की मैनेजमेंट कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, इससे रिलेटेड जो गाइडेंस कमेंट्री बैंक के मैनेजमेंट ने मार्केट में की है उसके भी डिटेल पॉइंट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है, इसका कंटेंट पसंद आता है एंड ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे क्वालिटी के लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है एंड आप तक भी इंश्योर्ड रहेगा कि सही न्यूज़ सही टाइम तक पहुँचती रहे। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर क्वार्टर वन के नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट्स के टर्म्स में एचडीएफसी बैंक ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, बट वहीं अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। आइए प्रॉफिट्स एंड नेट इंटरेस्ट इनकम एंड प्रोविजनिंग के नंबर्स आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट में अराउंड 20% की बढ़ोतरी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो। पिछले साल क्वार्टर वन यानी कि अप्रैल से जून के क्वार्टर में जहां एचडीएफसी बैंक ने 5,568.16 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया था, वहीं इस साल यानी कि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में 2021 में एचडीएफसी बैंक ने 6,658.62 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर करने में सफल रही है। दोस्तों, अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने आप लोगों को पिछले बैंक के वीडियोस में भी समझाया है। ये वो इनकम होता है जो कि बैंक को किसी लोन पे मिलता है माइनस जो बैंक को अपने डिपॉजिट्स पे देना पड़ता है। तो टोटल इनकम जो बैंक को मिलता है माइनस टोटल इनकम जो कि बैंक देता है इंटरेस्ट के तौर पे, उसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक का बढ़ते रहना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है उनके अच्छे बुक्स के लिए। तो इस मामले में भी एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा खरा उतरते हुए दिखी है अपने पैरामीटर्स पे। पिछले साल जहां 13,389 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर वन ऑफ 2020 में रजिस्टर किया था एचडीएफसी बैंक ने, वहीं इस साल 17.8% की इंक्रीज के साथ 15,665.42 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम एचडीएफसी बैंक ने पोस्ट किया है। दोस्तों, अगर प्रोविजनिंग की बात करें, प्रोविजनिंग भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है बैंक से रिलेटेड कि प्रोविजनिंग वो अमाउंट होता है जो कि बैंक अपने लोन्स के करस्पॉन्डिंग अलग से रख लेती है ताकि अगर उनके लोन्स डिफ़ॉल्ट हो जाए या फिर एनपीए में आ जाए तो उनके बुक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर उनके पास कैश ही नहीं रहा तो हो सकता है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसे ना दे पाए वापस। तो इसलिए प्रोविजनिंग लोन्स के करस्पॉन्डिंग बैंक्स को करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन कि बैंक्स को क्या लग रहा है उनके लोन्स कितने रिस्क में है। तो अभी दोस्तों ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से मैंने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि सारे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें अगले 1-2 क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर में तो सिर्फ 7-8 दिन का पीरियड था जो कि इम्पैक्ट हुआ था लोगों के Q4 में, बट Q1 ऐसा क्वार्टर है जो कि कंप्लीटली कोविड-19 से इम्पैक्टेड क्वार्टर रहा है। जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो लोगों ने नॉर्मल जनता जो पब्लिक्स ने लोन लिए हुए हैं, उनका लोन रिपेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, गिवन दैट कि अभी मार्केट्स वगैरह कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं खुल रहे, इंडियन इकॉनमी भी अभी प्रॉपर्ली रीओपन नहीं हो रही है। काफ़ी जगहों पे वापस से लॉकडाउन्स लग रहे हैं, काफ़ी जगहों पे वीकेंड्स पे लॉकडाउन्स लग रहे हैं। इवन जो छोटे मार्केट्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअल कॉमन पब्लिक की दुकानें होती है छोटे, वहाँ पे तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि हफ्ते में 3 दिन एक साइड की दुकानें खुल रही है और दूसरे साइड की दुकानें हफ्ते में अगले 3 दिन खुल रही है। तो इस वजह से लोगों का जो प्री कोविड लेवल्स पे सेल्स है वो सब नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली जो लोन्स पहले से लिए हुए हैं उनमें डिफॉल्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक को भी अपनी प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ी है। अगर पिछले साल के क्वार्टर वन को हम लोग कंपेयर करके देखें तो उसमें अराउंड 48.9% का इंक्रीज आया है टोटल प्रोविजनिंग में। दोस्तों, India's largest private lender HDFC Bank has reported a 19.6% year-on-year growth in standalone profit for the quarter ended June 2020, led by lower tax cost and NII. However, elevated provisions and lower other incomes due to slowdown economic activity limited profit growth. दोस्तों, ये मैंने आपको भी बताया भी कि NII इनका बहुत इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से इनको एक 19.6% का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है, ऑल्दो उनका प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है कोविड-19 की वजह से।
हाँ, तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम इनका क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2021 में 17.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है एंड रुपीज़ 15,665.42 करोड़ बन गया है, जो कि एक्चुअली इनका लोन बुक है उसमें हेल्दी ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में। अराउंड 21% की ग्रोथ आई है इनके लोन बुक में, एंड जो डिपॉजिट्स वाला ग्रोथ है उसमें भी बहुत हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिला है। 24.6% का डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ है गिवन कि अभी कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग छोटे बैंक्स और छोटे फाइनेंशियल जो एनबीएफसी होते हैं वहाँ पे अपने अकाउंट्स नहीं रखना प्रेफर करेंगे, बड़े बैंक्स की तरफ ही जा रहे हैं। एंड यस बैंक वाले फियास्को डीएच और जो भी ऐसे छोटे छोटे अभी हमारे पास पंजाब महाराष्ट्र बैंक जो भी इस टाइप के बैंक्स में इश्यूज आए हैं, उसके बाद से लोग अभी बहुत अच्छी क्वालिटी वाले बैंक्स की तरफ ही जा रहे हैं। तो वो एक तरीके से इनके डिपॉजिट्स में इसलिए भी एचडीएफसी बैंक के इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। जो दोस्तों इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इस क्वार्टर का 4.3% रहा। इसके बाद प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 3,891.52 करोड़, जैसा कि मैंने आपको पहले चार्ट में बताया, जो कि 48.9% का इंक्रीज़ है करस्पॉन्डिंग टू लास्ट फिस्कल ईयर। एंड अगर दोस्तों सिक्वेंशियल मतलब जो क्वार्टर 4 गया 2020 वाले साल का, क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 2021 में देखें तो उसमें भी अराउंड 2.8% की बढ़ोतरी आई है टोटल प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज में। दोस्तों बैंक ने बोला कि द कासा डिपॉजिट्स ग्रू बाय 26%। तो दोस्तों कासा होता है इनका करंट अकाउंट टू सेविंग्स अकाउंट का रेशियो। आपको पता है कि सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट से बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, करंट अकाउंट में वो नहीं देना पड़ता। तो वो काइंड ऑफ बिल्कुल फ्लोट मनी होती है बैंक्स के लिए, जो बैंक के पास रहती है और बैंक उस पैसे के बेसिस पे लोन दे सकता है, बट उनको लोन पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, बट डिपॉजिट्स पे करंट अकाउंट पे उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। तो कासा डिपॉजिट थोड़ा सा ज़्यादा हायर साइड पर रहना किसी भी बैंक के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों इनका कासा डिपॉजिट्स 26% से ग्रो किया, एंड इनका जो टाइम डिपॉजिट्स है वो 23.7% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया, रिजल्टिंग इन कासा डिपॉजिट्स कंप्राइजिंग 40.1% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एज ऑफ जून 2020। The bank's continued focus on deposits helped in the maintenance of a healthy liquidity coverage ratio of 140%, well above the regulatory requirement। तो दोस्तों इनका कासा डिपॉजिट्स अब टोटल 40.1% का हो गया है जून महीने के एंड तक। इसके बाद दोस्तों एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट ने मार्केट कमेंट्री में बोला कि द बैंक होल्ड्स प्रोविजंस एज ऑन जून 30, 2020 अगेंस्ट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। द प्रोविजंस हेल्ड बाय द बैंक आर इन एक्सेस ऑफ द आरबीआई प्रिस्क्राइब नॉर्म्स। दोस्तों आप सबको पता है कि आरबीआई ने एंड हमारे यहाँ के कोर्ट्स ने भी मोरेटोरियम वगैरह प्रोवाइड किया है, एंड उसी वजह से आरबीआई ने सारे ही बैंक्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रिस्क्राइब की थी जितना कि उन्हें प्रोविजनिंग करनी थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली लोन्स एंड एनपीएस वगैरह हो सकते हैं। तो उसकी वजह से बैंक्स में कैश लिक्विडिटी की दिक्कत ना आ जाए और बैंक्स कोलैप्स ना करे, इसलिए आरबीआई ने पहले से ही प्रेस्क्राइब किया था काफ़ी प्रोविजनिंग करने को। तो एचडीएफसी बैंक बोल रही है कि उन्होंने वो प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा आरबीआई के प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से भी ज़्यादा करके रखी हुई है अपने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। एचडीएफसी बैंक ने फिर अपने जो प्रोविजनिंग है उसके डिटेल्स में बताया कि इट हेल्ड फ्लोटिंग प्रोविजंस ऑफ रुपीज़ 1,451 करोड़ एंड कंटिजेंट प्रोविजंस ऑफ रुपीज़ 4,002 करोड़ एज ऑन जून 2020, while total provisions comprising specific floating, contingent and general provisions were 149% of the gross non-performing loans, the bank added। दोस्तों अब इनके एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो एसेट क्वालिटी वीकेंड ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ड्यूरिंग द क्वार्टर एज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्लाइम्ड सिक्वेंशियली टू 1.36% फ्रॉम 1.26%, एंड एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेगमेंट ग्रॉस एनपीएस इंक्रीज टू 1.2% फ्रॉम 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी था कि एनपीएस वगैरह थोड़े से बढ़ेंगे कोविड-19 की वजह से, तो वो बढ़े भी हैं, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से एसेट क्वालिटी इनकी वीकेंड हुई है। बैंक की जो ग्रॉस एनपीए दोस्तों पिछले सिक्वेंशियली अगर आप क्वार्टर से देखें तो 1.36% पे पहुंच गया, जबकि Q4 ऑफ 2020 के एंड में 1.26% पे था। अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट को हम लोग छोड़ देते तो इनका ग्रॉस एनपीए 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे पिछले साल था, जो कि अभी 1.2% पे पहुंच गया है। इनका जो नेट एनपीए दोस्तों उसमें गिरावट आई है। नेट एनपीए पिछली बार 0.36% था पिछले साल के जब मार्च क्वार्टर खत्म हुआ, यानी कि Q4 2020 जब खत्म हुआ, और अभी जो जून क्वार्टर खत्म हुआ उसमें 0.33% पे नेट एनपीए इनका खत्म हुआ है। दोस्तों प्रो प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जम्प 15.1% टू रुपीज़ 12,829.27 करोड़ कंपेयर टू द ईयर अगो क्वार्टर एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिक्लाइन डाउन 2.9% ईयर ऑन ईयर प्राइमरीली ड्यू टू लोअर लोन ओरिजिनेशन एंड सेल्स वॉल्यूम। The bank said its cost to income ratio for the
quarter stood at 35% as against 39% in the corresponding quarter ended June 30, 2019। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15.1% बढ़ के 12,829.27 करोड़ हो गया है प्रो प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद ये पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करके उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो पिछले साल जून क्वार्टर के एंड में जहां 39% का था वो अभी 35% का रह गया है। हाउएवर जो इनका दोस्तों नॉन इंटरेस्ट इनकम है दैट फेल कंसिडरेबली टू ₹4,075.31 करोड़ इन द क्वार्टर एंडेड जून 2020, डाउन 18% ईयर ऑन ईयर लार्जली ड्यू टू लोअर फीस एंड कमीशंस। तो दोस्तों हमको पता है कि अभी लास्ट एक महीने में जितना भी पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है लास्ट एक क्वार्टर में, तो ऑब्वियसली लोग लोन्स वगैरह अभी कम ले रहे हैं। जब लोन्स वगैरह थोड़े कम लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो फ़ी वगैरह होती है लोन डिस्पेंसिंग की वो सब कम हो रही है। तो जो नॉन इंटरेस्ट इनकम वाला पार्ट है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, अराउंड 18% की गिरावट ईयर ऑन ईयर देखने को उस वाले नॉन इंटरेस्ट इनकम में मिली है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने बोला था कंटिन्यूड स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज लेड टू ए डिक्रीज इन रिटेल लोन ओरिजिनेशन, सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स बाय कस्टमर, एफिशिएंसी इन कलेक्शन एफर्ट्स एंड वेवर्स ऑफ सर्टेन फीस। एज अ रिजल्ट फीस अदर इनकम्स वर लोअर बाय अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़। दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियसली स्लो डाउन पे है, पूरे पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन था ऑलमोस्ट 2 महीने ऑल ओवर इंडिया। तो इन सब कारणों से जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होते जैसे इनका लोन वगैरह, रिटेल लोन वगैरह देना, देन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स का यूज़ होना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो गई। तो जिसकी वजह से इनका जो टोटल फीस और अदर इनकम्स इनके पास आते हैं उसमें अराउंड 2000 करोड़ रुपए की कमी आई है, ऐसे एचडीएफसी बैंक ने बताया। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के एनालिसिस में आज इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।